हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10th के लिए दोस्तों आज एक और नई वीडियो मैराथन क्लास लाए दोस्तों। मैराथन क्लास है दोस्तों जो 70 में 70 लाने यहीं से आएगा दोस्तों। गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण, संस्कृति। अगर दोस्तों वीडियो पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर हमारे वीडियो पे नए हैं दोस्तों तो अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन का बटन दबाने ज़रूर नहीं भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। क्लास टेंथ जो है दोस्तों आज हम लोग देखने वाले क्लास 10 महा मैराथन क्लास होने वाला दोस्तों। इसमें आज हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत, व्याकरण, लेखन, पत्र लेखन, निबंध भी देखने वाले हैं दोस्तों। अगर अभी तक अगर हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। तो नंबर पहला जो होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रयुक्त नाटककार हैं। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा का रचना है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण हैं। तो हम लोग का इसमें से कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो हम लोग का राइट आंसर है दोस्तों डी, अजंता के लेखक भगवत शरण हैं। तो हम लोग का राइट आंसर है दोस्तों डी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। यानी त्याग पत्र जो होता है, त्याग पत्र लेखक का नाम जितेंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, अजय शंकर प्रसाद, अमित लाल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का जितेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो दोस्तों जैसे उपन्यास है, यात्रा जो होता है यात्रा वृत्त है, कहानी है, लोचना। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहानी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। जैसे विचार बीथा जो होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। उज्जली जो होता है उज्जली अंग यशपाल का निबंध संग्रह, डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद उपन्यासकार है। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल इतिहास है। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी विचार बीथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जहाज का जो होता है पंक्ति किसकी कृति है दोस्तों। जहाज की पंक्ति किसकी कृति। नंबर पहला जयशंकर प्रसाद, रुद्रेश्वर नाथ रेणु होता है, इलाचल चंद्र जोशी होते हैं, भागवत शरण मिश्र होते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी, इलाचंद्र जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कलम का सिपाही जो होता है, कलम का सिपाही का रचना क्या होता है दोस्तों। कलम का सिपाही जो होता है जैसे प्रेमचंद हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुआ, अमृत राय हुआ, हरिवंश राय बच्चन। तो हम लोग का राइट आंसर जो होगा दोस्तों अमृत राय। आंसर नंबर सी अमृत राय। अगला तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है दोस्तों, प्रबंध परिजात के रचनाकार हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल गोस्वामी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, भगवत शरण वर्मा। तो हम लोग का जो था इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सी राइट आंसर होगा दोस्तों। सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, चिंतामणि के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मुंशी प्रेमचंद्र। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है 9th है दोस्तों जो है, 11 वर्ष का समय किसकी क्रमिक है। तो नंबर पहले जो होता है आप अमित लाल नगर है, जितेंद्र कुमार है, रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद। तो हम लोग का जो होता है इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी रामचंद्र शुक्ल, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन नंबर 10th जो है दोस्तों, गोवधान किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो जो होता है गोवधान किसकी रचना है? तो गोवधान जो होता है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 सही है, राइट आंसर। ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक नया सब्जेक्ट इसमें जुड़ा है, यानी वाक्य का स्वरूप क्या होता है। वाक्य का स्वरूप देख लीजिएगा दोस्तों, यानी वाक्य के स्वरूप का परिभाषा देख लीजिएगा दोस्तों। परिभाषा यानी दोस्तों दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जो होता है जिसको पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जो होता है सार्थक में जो होता है समूह को जोड़ने से जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है दोस्तों उसे वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य का अंग क्या होता है दोस्तों? यानी वाक्य का अंग यानी जैसे प्रत्येक वाक्य जो होता है, प्रत्येक वाक्य को दो अंग होते हैं। नंबर पहला उद्देश्य जो होता है, यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य उस उद्देश्य को जो होता है वाक्य कहलाता है वाक्य। यानी जैसे कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। कर्ता के विश्लेषण जो होते हैं भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, उसे जो होता है उद्देश्य कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, वाद्य क्या होता है? यानी वाक्य के जो होता है वाक्य के कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे बौद्ध काल कहलाता है। क्रम के विश्लेषण क्रिया तथा क्रिया विश्लेषण आदि वेद के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे शिक्षक खेलते हैं तो यानी यहाँ जो होता है शिक्षक उपदेश जो खेलते हैं उसे विद्या कहते हैं। अगला है दोस्तों वाक्य भेद एवं प्रकार क्या होता है? यानी वाक्य के भेद जो होता है, वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। यानी अर्थ के आधार पर जो होता है और रचना के आधार पर दो प्रकार किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है पहला जो होता है अर्थ के आधार पर जो होता है ये 8 प्रकार के होते हैं, और जो रचना के आधार पर जो होता है 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। यानी अर्थ के आधार पर जो होता है दोस्तों, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है। जैसे विधानवाचक होता है, निर्देशवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, विस्मयवाचक होता है दोस्तों। अगला आज्ञावाचक होता है दोस्तों, इच्छावाचक होता है, शक्तिवाचक होता है और संदेहवाचक होता है दोस्तों। ये 8 टाइप के होते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं रचना के आधार पर देखते हैं दोस्तों। रचना के आधार पर तो दोस्तों 3 टाइप के होते हैं। रचना के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। नंबर पहला जो होता है सरल वाक्य, साधारण वाक्य। जिन वाक्य में एक ही विधा होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में जो होता है एक ही क्रिया होती है। जैसे देखिए दोस्तों, रजत पुस्तक पढ़ता है, तरुण मुंबई जा रहा है, कल्लू भागता रहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो अथवा दो से अधिक। साधारण वाक्य जब सामान्य निर्धारण जो होता है कारण जो होता है समुच्चय बोधक, जैसे पर जो होता है किंतु और या यदि से जुड़ा होता है तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कैसे पहचाने की संयुक्त वाचक होता है? तो दोस्तों इसको पहचानना, जैसे और, योम, तथा या अथवा, इसीलिए, अंत, फिर भी तो, नहीं तो, लेकिन, किंतु, परंतु, पर यदि योजक शब्द आए तो संयुक्त वाक्य होगा। जैसे रात खत्म हुई और उजाला होने लगा। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, राम ने बहुत मेहनत की लेकिन परीक्षा में असफल नहीं हुआ। अगला जो तो दोस्तों, वह बहुत तेज दौड़ा फिर भी बस को नहीं पकड़ पाया। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर शेयर नहीं किए हैं वीडियो दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। यानी वाचक के प्रकार क्या होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कृतावाचक क्या होता है? कृतावाचक यानी जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है वह क्रियावाचक कहलाता है। अर्थात कर्ता के
संबंध में बोध कराने वाला होता है तो उसे क्रियावाचक कर्तावाचक कहते हैं। अगला दोस्तों दूसरा जो होता है दो शब्दों में, दूसरा शब्द में जो होता है जैसे जब वाक्य में क्रिया के लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होता है तो उसके कर्तावाचक कहते हैं, उसे जो होता है कर्तावाचक कहते हैं। अगला जैसे उदाहरण एग्जाम्पल देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे गीता पत्र लिखती है, जैसे गीता पत्र लिखती है, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे गीता पत्र लिखती है। अगला दोस्तों क्रमवाचक क्या होता है? क्रमवाचक यानी जिस वाक्य में क्रिया का संबंध क्रम से होता है, यानी जिस वाक्य में क्रिया का संबंध जो होता है क्रम से होता है वह क्रमवाचक कहलाता है। अर्थात क्रम को का बोध जो होता है करने वाला होता है, अर्थात क्रम का बोध करने वाला ही क्रमवाचक कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल, जैसे गीता द्वारा पत्र लिखा जाता है, गीता द्वारा पत्र लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में जब वाक्य में क्रिया क्रम के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होती है तो वाचक क्रमवाचक कहलाता है। तो वाचक जो होता है क्रमवाचक होता है। जैसे भाववाचक क्या होता है? तो भाववाचक क्या होता है दोस्तों? तो भाववाचक जैसे जिस वाक्य में क्रिया का संबंध भाव से होता है वह भाववाचक कहलाता है, यानी ऐसे वाक्य को जो होता है भाववाचक कहलाता है। अगला दोस्तों अंक जो होता है, यानी अंक मार्ग क्रिया जो होता है अंक मार्ग क्रिया में होते हैं, अर्थात भाव की जो होता है प्रधानता जो होता है, भाव की प्रधानता को बाधन करने वाला होता है, यानी बाधन करने वाला होता है अंक मार्ग कहलाता है। जैसे दूसरे शब्दों में दोस्तों, दूसरे शब्दों में जो होता है, जैसे दूसरे शब्द में यानी जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग करता और जब वाक्य में जो होता है जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग करता और क्रम के अनुसार जो होता है और क्रम के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है तो उसे भाववाचक कहते हैं। यानी जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और क्रम के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है तो उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों गीता से पत्र लिखा नहीं जाता जो होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे गीता से पत्र लिखा नहीं जाता है, एग्जाम्पल है दोस्तों। अगला जो है जो दोस्तों पद परिचय क्या होता है? पद परिचय जो होता है पद परिचय क्या होता है? जैसे परिभाषा इसका क्या होता है? जिस प्रकार हम अपने परिचय देते हैं, यानी जिस प्रकार हम अपना परिचय देते हैं उसी प्रकार एक वाचक में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में जो होता है प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द के पदों को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकीकरण जो होता है परिचय के पद परिचय या पद व्याख्या या पद वाक्य कहलाता है। इसे जो होता है दोस्तों पद परिचय कहते हैं। अगला है दोस्तों व्याकृत शब्द क्या होता है? इसका परिभाषा क्या होता है दोस्तों? जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है तो वैकारी शब्द कहलाता है। अर्थात जिनमें विकार और परिवर्तन होता है, विकार और परिवर्तन हो जाए जो बाहरी प्रभाव से बदल जाता है विकारी शब्द होता है। उदाहरण के लिए जैसे बूढ़ से बुढ़ापा और बुढ़िया, एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे विकार शब्द के प्रकार जो होते हैं, जैसे विकार शब्द के प्रकार चार होते हैं। जैसे दोस्तों विकारी जो होता है, विकारी शब्दों को जो होता है चार प्रकार का होता है। नंबर पहला जो होता है दोस्तों संज्ञा होता है। तो संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे मानो दिल्ली रहता है, जैसे मानो जो होता है दिल्ली रहता है। अगला दूसरा जो होता है सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को जो होता है सर्वनाम कहते हैं। यानी जो होता है जैसे दोस्तों संज्ञों के स्थान पर आने वाले शब्दों को
सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम और वह। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्रिया क्या होता है। क्रिया यानी जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों, पढ़ना, जाना, बैठना, ये क्रिया के अंतर्गत आता है। विशेषण क्या होता है दोस्तों? विशेषण यानी संज्ञा जो होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जो होता है विशेषताएं बताने वाले, शब्दों की विशेषताएं बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे बुद्धिमान, गोरा, मूर्ख भी होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, आविकारी शब्द अवयव क्या होता है, यानी परिचय क्या होता है इसका परिचय। यानी जिन शब्दों के यानी परिभाषा जो होता है, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें आविकारी शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें आविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आविकारी शब्द अपरिवर्तनीय जो होता है, अपरिवर्तनीय शब्द है ऐसे शब्द जिनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, ऐसा शब्द जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है और जो प्रत्येक दशा में एक जैसा रहता है उन्हें आविकारी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, घड़ी धीरे धीरे चलता है, जैसे घड़ी धीरे धीरे चलता है, एग्जाम्पल है दोस्तों इसका। अगला जैसे रमा धीरे धीरे चलती है, जैसे रमा धीरे धीरे चलती है, अगला एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे धीरे धीरे शब्द जो होता है, धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण जो होता है, क्रिया विशेषण है और इसको जो होता है और इसको धूर या धीरे धीरे, धारा धीरे नहीं लिखा जा सकता है। ये शब्द किसी भी लिंग जो होता है, ये शब्द किसी भी लिंग वचन में आए एक जैसे रहेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इनमें जो होता है दोस्तों परिवर्तन नहीं हो सकता। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।